करिश्मा तेरा कोई देवी लड़का उस लड़की को देखकर माँ से क्या बोला, आइए सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कहने लगा क्या, हो सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बात, सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बात, मीठी मीठी बातें हैं बातों से झलकता। और लड़का बोला माँ ये कुदरत का करिश्मा होगी। अब मुराद क्या थी सुनिएगा। लड़का बोला माँ हे आदि भवानी मेरी प्यास बुझाओ, हे आदि भवानी प्यास बुझा दे, मेरे इस लड़की से प्यार करा लो, इस लड़की से प्यार करा दे। अगर मेरा ब्याह हो गया तो जब दुल्हन बना कर लाऊंगा तब तेरे दर पर आऊंगा, और तेरे दर पर आके माँ मैं अपना शीश चढ़ाऊंगा, तेरे मंदिर में आओ मैं अपना तुझे चढ़ाओ, तेरे मंदिर में आओ अपना भजन चढ़ाओ, तेरी मैया तो मुझकर ममता में माँ करते इतना। और भैया ये कुदरत का करिश्मा जितना कहकर लड़का अपने घर चला गया। वो मंदिर में ना अंदर गया ना उसने दर्शन दिए। माँ से कहा जब इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जोड़े के साथ यहाँ करवा रहूंगा। समय गुजरने लगा और मैया की ऐसी कृपा हुई कि उसी लड़की के साथ उस लड़के की शादी हो गई। लेकिन समय के साथ लड़के को याद नहीं था कि मैंने माँ को सर चढ़ाने का वादा किया है। दुल्हन को घर में आए 3 से 4 दिन हो चुके थे। अचानक
उस लड़की के मायके से लेने के लिए पिता और भाई आए। इधर गांव मोहल्ले की कुछ औरतें आ गई बहू को देखने, और जब बहू का घूंघट खोला, चेहरा देखा, तो आपस में बात करने लगी। बारी भैया, तेरी कितनी प्यारी मैया है, तूने इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी बनाई है। अब जैसे लड़के ने सुना मैया ने जोड़ी बनाई है, उसे याद आ गया। जैसे याद आया, अब तो उसने एक पल की भी देर नहीं लगाई, तुरंत पूजा की थाली ली, चल पड़ा। जैसे घर से चला, साला बाहरी बैठा था, उसने टोक दिया, जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगा मंदिर तक जाना हूँ, अभी आ जाऊंगा, मैं भी चलूँ आपके साथ। अब नई बात, ठीक है भाई चलो, साला भी चल दिया। तब तक उस लड़की ने देखा मेरा भाई और मेरा पति कहीं जा रहे हैं। वो कहने लगी आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा मंदिर। क्या मैं भी चलूं? लड़के ने कहा ठीक है भाई तुम भी चलो। अब दोनों को लेकर के चल तो दिया, लेकिन वो ये सोच रहा था कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के सामने कैसे करूंगा। पर कोई बात नहीं। जब लड़का मंदिर में पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा तब तक मंदिर में ना आना जब तक मैं इतना कहूँ, मैं दर्शन कर लूं तब तुम दोनों आ जाना। लड़का मंदिर में गया, माँ का पूजन किया। साले और अपनी पत्नी को मंदिर के बाहर छोड़कर लड़का मंदिर में गया और सबसे पहले माँ का पूजन किया। पूजन करने के बाद मैया की ही तलवार निकाली और अपना सर काट दिया। जब कोई हलचल नहीं, कोई चहल पहल नहीं, लड़की कहने लगी भैया जरा अंदर जाकर देखो तुम्हारे जीजा जी नहीं लौटे। अब साला मंदिर के अंदर आता है और साले ने क्या देखा? मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के अंदर साला आया, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के अंदर साला आया। साले ने देखा एक तरफ जीजा का घर पड़ा था, एक तरफ सर। साला घबरा गया, छोटा सा घर, ज्यादा उम्र भी ना थी। तो साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की लाश पड़ी। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की लाश पड़ी। सोचने लगा क्या कि कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी काले कर, त्रिशूल भवानी काले कर, सर अपना दिया। मैं अपनी बहन को क्या मुँह लेकर ये कहूँगा कि तुम्हारा पति अब नहीं, तो इससे अच्छा कि मैं भी मर जाऊँ। उसने भी माँ का त्रिशूल निकाला और अपना सर काट दिया और बोला माँ ये खूबसूरत का करिश्मा। सुनिएगा, अब लड़की को बड़ी चिंता हुई कि ना पति लौटा ना भाई लौटा, आखिर बात क्या है? जो मंदिर के अंदर जाता है वो लौट के नहीं आता। कुछ देर तो उसने इंतजार किया, लेकिन वो बड़ी बेसब्री से अपने पति और अपने भाई का इंतजार कर रही थी। उसने नीचे नहीं देखा, मंदिर से बहता हुआ खून उस लड़की तक आ पहुंचा। काफी देर तो वो देखती रही, जब उसकी नजर नीचे गई, इतना सारा खून देखा तो वो पागल हो गई। दौड़कर माँ के मंदिर पहुंची तो देखा एक तरफ भाई का सर पड़ा था, एक तरफ पति का पड़ा था, और रोकर बोली माँ ये कैसी मेरी पूजा का फल दिया तूने? बचपन से लेके आज तक मैंने तेरी पूजा की और तू तो पत्थर की ही मूर्ति निकली। माँ
ससुराल की, मुझे मर जाना चाहिए। लड़की दौड़ कर गई और उसी तलवार को उठा लिया जिस तलवार से उसके पति ने अपना सर काटा था। और तलवार जैसे ही अपने ऊपर चलाई तभी माँ की मूर्ति से एक आवाज आई, क्या? जिद मरने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, इन दोनों के सर को इनके धड़ से जोड़ दे। जिद मरने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, इन दोनों के सर को धड़ से जोड़ दे। जब इतनी बात सुनी लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दौड़ कर गई और सबसे पहले भागकर अपने पति का सर उठाया। पति का सर उठाकर उसने गलती की, पति का सर लिया भैया के दर से जोड़ दिया, भैया का सर लिया पति के दर से जोड़ दिया। विधि की लीला अनुकूल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। विधि की लीला अनुकूल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ पीरन का, दुर्भाग्य का गोरिया भागन का। सर पीरन का धड़ साजन का, दुर्भाग्य का गोरिया भागन का। किसको अपना पति माने, अब किसको अपना भाई कहे, और किसको माने घर का। लड़की बोली माँ ये क्या लगता है उल्टा हो गया। माँ ने कहा उल्टा मैंने तो किया नहीं, उल्टा तो तू भी किया। मैंने तो सर जोड़ने को कहा था, ये ना कहा था कि भैया के दर से पति का सर जोड़ दे। अब जो किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। लड़की बोली माँ वो तो ठीक है, लेकिन इनमें से मेरा पति कौन सा है और मेरा भाई कौन सा है? क्योंकि एक तरफ पति का सर है और एक तरफ पति का धड़ है। माँ बोली मेरा पति वो है जिस पर तेरे पति का सर लगा है। सर कैसे है? एक छोटी सी बात, हर शख्स की पहचान इस चेहरे से होती है, धड़ से कोई पहचान नहीं। अगर सर कट जाए तो आप पहचान सकते हो कि ये कौन है, लेकिन अगर धड़ ना हो सर आ जाए तो पहचाना जा सकता है। माँ ने कहा हर शख्स की पहचान ये चेहरा होता है। अगर सर से पहचान ना होती तो रावण की बहू सुलोचना अपने पति का सर लेने रामादल नहीं जाती। अब तेरा पति तो यही है। लड़की बोली पहाड़ी भैया फिर तो बड़ा अच्छा रहा। माँ ने कहा क्यों? तुझे तो सारा संसार माँ कहता है, मेरे भी अरमान थे कि मुझे भी कोई माँ कहना वाला बोला, लेकिन मेरी शादी को 4 दिन हुए और तूने तो मेरी अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू माँ भी बनेगी। लड़की बोली माँ वो कैसे? माँ ने अपनी शक्ति से जिस पर उसके पति का सर लगा था उसे मोर बना दिया, और रहा उसका भाई जिस पर उसके पति का धड़ था और भाई का सर था, उसे माँ ने कबूतर बना दिया। आपने सुना होगा मोर को योगी राज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोर और मोरनी का मिलन कभी नहीं होता है। माँ ने कहा तू माँ तो जरूर बनेगी, लेकिन अपने पति के आंसू पी करके। फिर तेरा पति जब दुखी होगा उसके मुख से झाग निकलेगा, आंखों से आंसू बहेंगे, उन अश्रुओं का पान तू करेगी और गर्भ धारण करेगी।